चलाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी बीमारी आ जाएगी सब खर्चा वो लोग कैशलेस है, आप हॉस्पिटल जाइए सब कुछ आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा है? अरे भैया तुमने हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कर रखा है, तुमको खुद ही मालूम, तुमने खुद इनवाइट कर रखा कि बीमारी यहाँ हो, और इन्हीं लोगों के पास सारी बीमारी है, सारी बीमारी इन्हीं लोगों के पास है। जाइए मजदूर को देखिए, खांसी तक नहीं आती पूरी रात, वो अकेले बेचारे कंबल तो छोड़िए, उनके पास चद्दर नहीं होती है ना। प्राकृतिक इन्हीं लोगों का साथ देती है, परमेश्वर इन्हीं लोगों का साथ देता है। जीवन में इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, विश्वास क्रिया में दिखना चाहिए, कर्म में दिखना चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई ताकत नहीं। ये मैं जो व्यक्ति हूँ, ये पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रहा हूँ, इन बातों से नहीं बता रहा हूँ, तो मैंने एग्जाम्पल आपको सेट किए होंगे। जितने पवित्र सेवक ही एग्जाम्पल हैं, खुदा नहीं है। मैंने जितनी अपनी बातें मैं प्रचार करता हूँ, मैं अपने जीवन के तजुर्बे से आपको बताता हूँ। 20 साल से सफर मैंने अपनी जिंदगी में इस संकट के समय का किया, लेकिन आज तक कोई परिस्थितियां मुझको हरा नहीं पाई। मालूम क्यों? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि खुदा मेरे जब मुश्किलातें हों, परेशानियां हों, दिक्कतें हों, निराशा हो, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सामने कैमरा खड़ा करके क्या बोलेंगे? ऑल इज वेल। क्यों? चल रहा है। क्योंकि खुदा मेरे, खुदा हमारे। तो लॉन्ग शॉट भी बीच में कई बार हम लोग सबको बताते हैं, घबराना नहीं, प्रचार प्रवचन देने के लिए प्रवक्ता बन जाए, घबराना नहीं। पब्लिक का दिख अभी उस दिन हरिराम साहब मुझसे बोल रहे थे, हरिनाम साहब, अरे वो लौकी खाते हैं आप? लौकी, अरे हमने जितनी खेत में साल भर में उगती नहीं, उससे ज्यादा खाची को खाए बैठे हुए। खीरा काटते हैं, वही जवाब था। ये खाते हैं, वही जवाब था। उस डॉक्टर को दिखाया हमने, उससे बड़े बड़े बीज डॉक्टर को दिखाया। जिंदगी जैसे जो कुछ दे आप लीजिए, जिंदगी जो कुछ जैसे दे दुख दे लीजिए, क्योंकि आपसे बुरे हाल में भी बहुत से लोग हैं। जाके देख आइए जेल में, जाके देख आइए हॉस्पिटल में। मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ 10 मिनट मैं नहीं बैठ सकता वहाँ पर लोगों को देखकर, इतनी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। लेकिन आपको बता दें कि आपके जीवन में प्रॉब्लम ना आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि प्रॉब्लम आके आपका कुछ ना कर पाए, ये गारंटी है। क्योंकि वो गिरे और पड़े रहे, जिनको घोड़ों और रथों का भरोसा है, वो गिरे और पड़े रहे। और मैं भी गिरा लेकिन पड़ा नहीं रहा, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे। धर्मी 7 बार गिरेगा और 7 बार खुदा उसको। खुदा के लोगों, जीवन में डरना नहीं, किसी चीजों से ना डरना, हिम्मत से काम लेना। परिस्थितियां आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, दुश्मन आपको कुछ कर नहीं सकता अगर खुदा आपके साथ है। खुदा आपको कुछ और बनाना मांगता है, खुदा आपको दुनियावी इंसान नहीं बनाना मांगता। दुनिया के अंदर 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो दुनियावी हैं, एक वो लोग जो स्वर्गीय हैं, जिनको परमेश्वर ने दुनिया में अपने लिए अलग करके रखा है, ताकि वो परमेश्वर की चीजों को लोगों तक पहुंचा सके, उनके गवाह बन सके। आप किस श्रेणी में आते हैं? संसारिक श्रेणी में आते हैं, या परमेश्वर धार्मिक रूप से जो उसने हमको आपको पैदा किया है, उस श्रेणी में आप आते हैं? हमको दोनों साथ एक जिंदगी जी नहीं सकते, और ना रहना चाहिए। आपको अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुदा ने आपको विशेष मकसद से दुनिया में लेकर आया है। आप उस मकसद को समझिए, और मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाओ और बहुत आगे चले। आपको मालूम है कि जिस समय जक्कई यीशु से भेंट करना चाहता था, उसको भेंट करने के लिए एक पेड़ पे चढ़ना पड़ा। और जब यीशु ने उससे कहा, देखा जक्कई को पेड़ के ऊपर, उसने कहा, जक्कई झट तू नीचे उतर और मैं तेरे घर में भोज करना चाहता हूँ। आपको मालूम पड़ा कि जक्कई के जीवन में सिर्फ यीशु की बात करने से अंधेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। जब यीशु आपके जीवन में आपसे आके बात करता है,
जब जीवन में आपके आता है, आपके जीवन से अंधेरा अपने आप चला जाता है, अपने आप चला जाता है। लेकिन यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए। आपके जीवन में कौन है? आपके जीवन में यीशु ही मिलना चाहिए, आपके जीवन में यीशु मिलना चाहिए, आपकी बोली में यीशु मिलना चाहिए। कई बार आप बताते रहते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कहा हमने ये कर दिया, बल्कि हम हमेशा ये कहते हैं भैया ये ढोल देखो, इसके अंदर का जो पोल है बिल्कुल मैं ऐसे ही हूँ। सब अंधी चुपकी तीरे लग जा रही हैं। बड़े बड़े योद्धा बैठे थे गोलियत को मारने के लिए जगह मैदान पे, एक से एक तीरंदाज, एक से एक भला फेंकने वाले, एक से एक तलवार चलाने वाले, लेकिन दाऊद को शिकार कोई नहीं कर पाया। लेकिन जिस समय गोलियत का शिकार को नहीं कर पाया, लेकिन जिस समय दाऊद उसके सामने गया, उसको वस्त्र पहनाए गए जंगे मैदान के, वो 4 कदम आगे भी नहीं बढ़ पाया। उसने कहा ये सब मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने हथियार से लड़ूंगा। और भाई बताते हैं उसने नाली पर के 5 चिकने पत्थरों को उठाया और गोबर में एक पत्थर डाला और ऐसे मार दिया और गोलियत मक्खी की तरह मारा गया। अगर खुदा आपके साथ है कि 47 में लिए हो और खुदा साथ नहीं है आपके, एक मक्खी ना मार पाओगे। और खुदा आपके साथ है तो आपकी जुबान से इंसान मर जाएगा, जुबान से मर जाएगा। लेकिन खुदा आपके साथ होना चाहिए, खुदा आपके साथ होना चाहिए। और ये खुदा हफ्ते वाला नहीं होना चाहिए, वीकली वाला नहीं होना चाहिए, 1-8 घंटे वाला नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में हमेशा खुदा दिखना चाहिए। पहले तो ये बात समझ में नहीं आती थी। दाऊद कहता था कि मैं हर समय परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं सोचता था हर समय खाना खाते हुए कैसे की जा सकती, कोई रोटी महिला बना रही कैसे की जा सकती, कपड़े धो रही कैसे, कोई काम ही धंधा नहीं। हम लोग काम करने गए, ऑफिस में काम करने गए, भाई जो पैसा दे रहा काम तो लेगा, उस समय परमेश्वर को कैसे धन्यवाद कर सकते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आपको जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आपको जुबान खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना जीवन उसकी तरह बनाने की जरूरत है। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं लोगों से, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, सब पता चल जाता। 3 घंटे नाच का गाना है पर मार गिरना गिराना और फिर वैसे ही खड़े होके वही वाले बदलू वाले काम करना। आपके जीवन में जब यीशु आता है तो आप बदलने वाले नहीं होते, आप हमेशा एक से लिखते हैं। हम मौसमी फल नहीं हैं, हम सदाबहार हैं। हमारी बोली, हमारी बातें बदलने वाली नहीं है, हमको एक सा लिखना है। तो आपको बता दे कि यीशु की पैदाइश इसलिए हुई कि हम इस बात को जान लें कि हमें एक बालक दिया गया है और उसका नाम इमैनुअल है और उसका अर्थ है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। अच्छा, मैं वो हाथ देखना चाहता हूँ जो बिल्कुल यकीन से कहे मेरे साथ खुदा है। बाकी ना उठाए, वेरी गुड। फिल्म गिन लिया और नाम भाई ने भी उठा दिया। इतनी फिल्में बनाने के बाद भी इनका हाथ उठाए, देखो इतना कॉन्फिडेंस है। बाकी लोग चलो ठीक है, बाकी लोग बिजनेस अलग है, परमेश्वर अलग है। होंगे, आपको मालूम होना चाहिए खुदा आपके साथ है। जब आप सिर्फ एक बात कहते हो आपके साथ हो लेता है। सलीब पे लटका हुआ चोर ने सिर्फ एक शब्द का यीशु उसके साथ में हो लिया, एक शब्द कहने पे उसके साथ हो लिया। पुकार के तो देखिए, और यीशु को उसको जाने के लिए नहीं बुलाइए, यीशु को इनवाइट करिए कि वो आपके जीवन से कभी जाए ना, कभी ना जाए। आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर होगा, आप बहुत खूबसूरत होंगे, आप ऐसे होंगे कि समाज में आपके मानित कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन खुदा आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। अगर खुदा नहीं आपकी ज़िंदगी में, हम लोग गाना गाते हैं वी आर नथिंग विदाउट यू, तेरे बिना कुछ भी नहीं। क्या है, क्या है? मूसा से कहा जा तू कौम को छुड़ा के ला, उसने कहा खुदा आप याद रख लेना कि जब तक तू मेरे आगे ना चले मैं कदम भी नहीं जाऊंगा, मैं कदम भी नहीं जाऊंगा। और मूसा ने खुदा के काम को करा सिर्फ इसलिए क्योंकि खुदा उसके साथ साथ चला। मेरे लोगों, आप बीमारी के बिस्तर पे होते उसमें आपके साथ कौन रहता है? आप महसूस करते खुदा है कि नहीं है? जब बेरोजगारी होती है, 50 इंटरव्यू देके आए, अभी तक सफलता नहीं मिली, आपको कोई बात नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, फल कौन देगा? बीज डालना काम हमारा है, पैदाइश का काम हमारा नहीं है। हम बीज डाल सकते हैं, पैदाइश तो वही करेगा, चाहे वो धान की हो, चाहे अनाज की हो, चाहे वो मनुष्य की हो। पैदाइश करने वाला वही है।
मेरे लोगों, यीशु को साथ लेके चलिए। यीशु के बिना कुछ भी जिंदगी नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्रिसमस आपके लिए बहुत बहुत मुबारक होगा। बहुत सी चीज़ों को आप सीखेंगे। नेक्स्ट संडे भी मैं बताऊँगा प्रभु यीशु की पैदाइश के बारे में, कि उसका चार्जिंग डाउन हो रही है। घबराइए बहुत लोग खुश हो कि चार्जिंग डाउन हो रही है, तो समझ में आ गया क्या आया। परमेश्वर हमारे साथ है। और डरिएगा नहीं, डरपोक लोग डरते हैं, हम डरने वाले लोग नहीं। देखिए चीज से डरने वाले लोग नहीं, खुदा के साथ चलने में डरने वाले लोग नहीं। एक अच्छा जीवन, पवित्रता का जीवन डरने के लिए हम लोग वाले नहीं है। शैतान की हुड़की से हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। जरा से एक धमकी आती है, 1 करोड़ रुपए अपनी सुपारी भेज देता है। जब दुबई से कॉल आता है हिंदुस्तान में कि 1 करोड़ हम भेज रहे, दे देना, वरना दूसरे दिन फटते पड़ेगी, एक ही गोली में काम हो जाएगा। कहते नहीं भैया 1 नहीं 1.5 दे रहे, पर गुस्सा मत हो, इतनी जिंदगी प्यारी है। हम लोग किसी से नहीं डरते, हम लोग को मौत नहीं डरा सकती है। मौत ये जीवन में, ये जो दुनियावी संसारिक लोग हैं इनके लिए कीमती है। हमारे लिए तो जीना मसीह है और मर जाना क्या है, नफा है, लाभ है। उनको मालूम ही नहीं, रोते रहते हैं सब। रोना एक तो स्वाभाविकता है, लेकिन गम हम नहीं करना चाहिए। जो मर गया बहुत बढ़िया जगह पहुंच चुका है वो हम में तो कोई बाहर वालों तो मरा वो जाने, उसका काम जाने, तो सुना ही नहीं। वो धन्यवान व्यक्ति कह रहा था वहाँ जाके भाइयों को ना बचाने कोई, वहाँ पे है किताबें रखी हुई है, तो अपनी चिंता करो, यहाँ पे आग में जल जाओ। हमारा ये होना है, जीवन में सीख लीजिए। खुदा को साथ लेके चलिए, आप जीवन में कभी नहीं हारेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बहुत